सत श्री अकाल दोस्तों, नमस्कार, आदाब एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गुरु नानक केयर्स में सबका बहुत स्वागत है दोस्तों। गुरु नानक केयर्स में कोशिश रहती है कि हर वीडियो कुछ ना कुछ यूनिक आपके लिए लेके आए। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही यूनिक है आई वुड से। दोस्तों टॉपिक इज़ वेरी सिंपल। आज कैल्शियम की बात करेंगे। बॉडी में जो कैल्शियम लेवल्स रहते हैं, कम है, ज़्यादा है, नॉर्मल है, सब लेवल्स की बात करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाओं का जिक्र करेंगे दोस्तों, जो कि कैल्शियम लेवल्स को इम्प्रूव करे हमारी बॉडी में, विटामिन डी के लेवल नॉर्मल रखे बॉडी में। दोस्तों अक्सर आज देखा गया है कि जैसे हम बात करते हैं ना, किसी से बात कर रहे हैं इन जनरल कि या बॉडी एक्स है, वीकनेस है, हड्डियों में दर्द रहता है, तो सजेशन यही आते हैं कि यू शुड स्टार्ट कैल्शियम इमीडिएटली। और हम नेट पे सर्च करते हैं जो बेस्ट कैल्शियम अवेलेबल एंड वी स्टार्ट एज सच। नहीं, दैट शुड नॉट बी द वे एक्चुअली। ऐसा होता है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि देर आर सर्टन अदर फैक्टर्स ऑल्सो। बहुत सारे ऐसे और फैक्टर्स हैं जो कि सिम्टम्स के साथ लिंक्ड रहते हैं। इट इज़ नॉट ओनली कैल्शियम, कुछ और भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं दोस्तों। इसलिए या तो आइदर गेट अ मेडिकल सुपरविजन एडवाइस और बेसिक इन्फॉर्मेशन, बेसिक जानकारी या तो आपके पास होनी चाहिए, बहुत ज़रूरी। जो आज बात करेंगे कैल्शियम के साथ जुड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी। दोस्तों सबसे पहले याद रखिए, कैल्शियम इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्लेंटीफुल मिनरल दैट इज़ प्रेजेंट इन आवर बॉडी। मिनरल्स और भी रहते हैं, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, जिंक है, लेकिन कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो कि हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा पाई जाती है। क्यों चाहिए होता है कैल्शियम? इन बेसिक और सिंपल भाषा में आज पूरा वीडियो देखिए, अब एंड तक मानेंगे कि वाकई में यूनिक है आज का वीडियो। दोस्तों क्यों चाहिए हमारी बॉडी में कैल्शियम? सबसे पहले तो इट्स वेरी सिंपल। वी नो, एवरीवन ऑफ अस नोज, इट स्ट्रेंथन्स द बोन्स इन द टीथ। दांतों के लिए और हड्डियों की जान जिसमें कहते हैं कैल्शियम से बनती है। ग्रोथ के लिए, उसकी संभाल के लिए, उसके टू मेक देम स्ट्रॉन्ग, द टीथ एंड बोन्स स्ट्रॉन्ग। ओके फाइन। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम कोई भी काम करते हैं ना, तो हम बॉडी मूव करते हैं, द मसल्स एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स एंड दैट्स व्हाई वी कैन परफॉर्म सम एक्टिविटी। को मूवमेंट हो सकती है। ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है ना, उसके लिए भी हमें कैल्शियम चाहिए होता है दोस्तों। सेकेंड। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आ जाती हैं जैसे स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फियर, ये दौड़ रहे हैं, तो कई बॉडी के ऑर्गन्स हैं जिन्हें ब्लड ज़्यादा चाहिए होता है, उससे ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है, बिकॉज दे नीड मोर ऑफ ऑक्सीजन एट दैट टाइम। फॉर एग्जाम्पल हार्ट भी तेज़ हो जाती है ना, तो उसके लिए ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए होती है। फॉर दैट पर्पस जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो जाती हैं। ये जो डायलेट होती हैं ब्लड वेसल्स, नैरो हो जाती हैं, डायलेट हो जाती हैं। इस प्रोसेस के लिए भी कैल्शियम हमें चाहिए होता है। थर्ड। फोर्थ, पूरी बॉडी में नर्व्स का जाल बिछा हुआ है। ये नर्व्स बेसिकली दे कैरी इम्पल्सेस, ये मैसेजेस कैरी करते हैं फ्रॉम पार्ट ऑफ द अदर। ये सेंडिंग एंड रिसीविंग द नर्व मैसेजेस, इसके लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है। फोर्थ एंड फिफ्थ दोस्तों, हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं ना। ये जब हार्मोन्स रिलीज़ करने की प्रोसेस रहती है ना, इसके दौरान भी हमें कैल्शियम चाहिए होता है। फिफ्थ एंड लास्टली, ब्लड का बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन रहता है दोस्तों, ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉट्स। तो ये ब्लड क्लॉटिंग के लिए भी कैल्शियम चाहिए होता है। मे बी इतने सारे फंक्शंस नहीं पता थे हमें, लेकिन ये सब फंक्शंस प्रॉपर के लिए, परफॉर्मेंस के लिए हमें कैल्शियम चाहिए होता है दोस्तों। और एक बहुत मज़ेदार बात दोस्तों, ऑलमोस्ट ऑल द बॉडीज कैल्शियम इज स्टोर्ड इन द बोन्स। जितना बॉडी में हमारा कैल्शियम है, मेजॉरिटी उसकी बोन्स में, हड्डियों में रहती है। ओनली 1% इज अवेलेबल इन द ब्लड। और दोस्तों कैल्शियम जो हमारे ब्लड में रहता है ना, ये दो फॉर्म्स में रहता है। फर्स्ट इज़ द फ्री कैल्शियम, जो कि फ्री है ब्लड में, इट इज़ नॉट अटैच टू एनीथिंग एल्स इन द ब्लड। सेकंड इज़ द बाउंड कैल्शियम। हमारे ब्लड में दोस्तों प्रोटीन्स रहते हैं जिसे एल्ब्यूमिन कहा जाता है। कुछ कैल्शियम उस एल्ब्यूमिन के साथ जॉइंट रहता है, बाउंड रहता है, इसे हम बाउंड कैल्शियम बोलते हैं। सो दीज आर टू फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम दैट आर इन आवर ब्लड। और इसी वजह से दो तरह के कैल्शियम टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। फर्स्ट इज़ द टोटल कैल्शियम टेस्ट, जो नॉर्मली हम सब पेशेंट्स को बोलते हैं, जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं लैब में, कैल्शियम का लेवल चेक करना है ब्लड में, इट इज़ अ टोटल कैल्शियम टेस्ट। ये इसकी मात्रा रहती है नॉर्मल रेंज 8.5 टू 10.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। सेकंड दोस्तों रहता है आयोनाइज्ड कैल्शियम टेस्ट। अब ये सिर्फ वो बताता है कि कितना फ्री कैल्शियम अवेलेबल है ब्लड में। दैट रेंजेस फ्रॉम 4.4 टू 5.4
मिलीग्राम पर डेसीलीटर ऑफ ब्लड। तो ये 2 तरह के टेस्ट रहते हैं दोस्तों कैल्शियम के। और जैसे शुरुआती वीडियो की शुरुआत में मैंने बोला कि इमीडिएटली ऐसे सुना के या सिम्टम से या ऐसे अंदाजे से हम लगा लेते हैं, हम कैल्शियम खाना शुरू कर देते हैं। नो, लेट गेट द टेस्ट डन। हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कितनी है। इफ़ रिक्वायर्ड ओनली देन वी शुड टेक कैल्शियम, अदरवाइज डू नॉट टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स एज सच। क्योंकि आगे बात करेंगे कैल्शियम अगर बढ़ जाए ब्लड में उसका भी नुकसान है दोस्तों, इट्स आल्सो हार्मफुल। ये जब हाई ब्लड कैल्शियम रहता है ना, देखो 3 तरह के लेवल्स रहेंगे, हाई ब्लड कैल्शियम है या नॉर्मल है या लो है। कैसे पता चले क्या साइन एंड सिम्टम्स रहते हैं अगर ब्लड में कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है? हाई कैल्शियम के सिम्टम्स हैं, सबसे पहले दोस्तों भूख कम हो जाएगी, द एपेटाइट विल फॉल ड्रास्टिकली, प्यास बढ़ जाएगी दोस्तों, थर्स्ट विल इंक्रीज़, बहुत ज़्यादा मात्रा बढ़ जाती है, पानी पीने की इच्छा बहुत ज़्यादा हो जाती है। थर्डली दोस्तों टायर्डनेस रहती है, बहुत थकावट महसूस करता है पेशेंट, नोज़िया भी होता है, कैन बी लीडिंग टू वॉमिटिंग एज वेल, घबराहट, बेचैनी और उल्टियाँ लग जाती हैं पेशेंट्स को। देन स्टमक है, हल्का हल्का पेट दर्द रहता है, कई बच्चों में भी देखा गया पेट दर्द रहता है या बड़ों में भी स्टमक एक हल्का हल्का ना दर्द रहता है थ्रू आउट द डे। एंड ऑफ कोर्स वीकनेस रहती है दोस्तों, कमज़ोरी महसूस करता है पेशेंट। दीज ऑल वर द साइन सिम्टम्स ऑफ हाई लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। और अगर लो रहता है तो उसके क्या सिम्टम्स है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए सुनने वाले दोस्तों, वेरी इंफॉर्मेटिव। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल की मात्रा कम है तो उसके सिम्टम्स हैं सबसे पहले दोस्तों इरेगुलर हार्ट बीट। अब देखिए काम हार्ट कर रहा है, एरिथमिया का डिस्कशन किया हुआ है हमने, हार्ट बीट कम हो जाती है, बढ़ जाती है इरेगुलर, उसमें भी कैल्शियम का रोल है दोस्तों। अगर कैल्शियम कम है तो वो इरेगुलर रहेगी, नॉर्मल नहीं रहेगी हार्ट बीट। सेकेंडली मसल में क्रैम्प्स पड़ते हैं, जैसे मसल में स्पाजम्स होते हैं, वो भी एक कारण है दोस्तों, कैल्शियम की कमी की वजह से ये सब होता है। थर्डली दोस्तों सीजर्स, कन्वल्शंस, कई केस में दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं अगर कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा गिर जाए तो ब्लड में। एंड देन टिंगलिंग सेंसेशन रहती है, हाथ के हथेलियों में, पैरों में टिंगलिंग सी सेंसेशन रहती है, दैट इज़ अगेन ए साइन ऑफ लो ब्लड कैल्शियम। अब दोस्तों कारण देख लें क्यों होता है ब्लड में कैल्शियम अगर हाई है तो क्यों है, वो उसकी भी थोड़ी जानकारी होनी ज़रूरी है। अगर ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़रूरत से ज़्यादा हैं, उसके कारण उसके पीछे क्या रहते हैं, सबसे पहले दोस्तों ओवर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड। हमारे गले में पैराथायरॉयड नाम का ग्लैंड रहता है, वो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ करता है। और याद रखिए दोस्तों पैराथायरॉयड हार्मोन भी कैल्शियम के लेवल्स को कंट्रोल करता है ब्लड में। ओवर एक्टिव रहेगा, ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है पीटीएच, पैराथायरॉयड ग्लैंड हार्मोन, तो उस वजह से कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है ब्लड में। सेकेंडली दोस्तों इट कैन बी एन इंडिकेशन कि बॉडी में कहीं कैंसर स्टार्ट हो रहा है। थर्डली सार्कोइडोसिस हो सकता है। फोर्थली ट्यूबरकुलोसिस के लक्षण आ सकते हैं। एंड देन फिफ्थली दोस्तों विटामिन डी ज़्यादा रह रहा है हमारी डाइट में, उसे भी कंट्रोल रखिए। देन एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स ले रहे हैं, कोई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, मेडिकेशन पुरानी चल रही हैं, उस वजह से ब्लड में कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो सकता है। देन किडनी के प्रॉब्लम रह रही है, जैसे किडनी ट्रांसप्लांट में रहता है ना, तो उसमें भी कैल्शियम लेवल बढ़ जाता है ब्लड में। HIV या एड्स का है इंडिकेशन दिख रहा है बॉडी में, दैट कैन बी कॉज्ड बाय हाई लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन ब्लड। और अगर लो लेवल रह रहा है तो उसके कारण क्या रहते हैं दोस्तों, लाइक लो प्रोटीन्स इन द ब्लड, प्रोटीन लेवल कम है ब्लड में। सेकेंडली अंडर एक्टिव पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैराथायरॉयड हार्मोन इतना नहीं आ रहा इसलिए ब्लड में कैल्शियम की मात्रा कम है। थर्डली दोस्तों लो मैग्नीशियम लेवल्स और विटामिन डी लेवल्स कम है। फोर्थली दोस्तों फॉस्फोरस का लेवल ज़्यादा है ब्लड में, वो भी एक कारण रहता है। पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियस में इन्फ्लेमेशन हो जाती है दोस्तों बिकॉज ऑफ लो कैल्शियम लेवल इन द ब्लड। एंड किडनी फेलियर भी हो सकता है अगर कंटिन्यूटी में कैल्शियम का लेवल लो ही रहा ब्लड में। इसलिए दोस्तों गेट अ कैल्शियम टेस्ट डन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। और अगर ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, इनमें से कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, तो इट इज़ नॉट ओनली कैल्शियम टेस्ट, उसके साथ 4 और टेस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि होने ज़रूरी हैं दोस्तों। कैल्शियम का है टेस्ट ऑफ कोर्स, उसके बाद दोस्तों उसके साथ रीनल प्रोफाइल, कंप्लीट रीनल किडनी प्रोफाइल टेस्ट हम करवाएंगे। थर्डली दोस्तों PTH अगेन पैराथायरॉयड हार्मोन, उसका लेवल चेक करना ब्लड में कितना है। फोर्थली द फॉस्फोरस लेवल्स नीड टू बी चेक्ड, वो भी ब्लड टेस्ट में आ जाएंगे। एंड फिफ्थली विटामिन डी ऑफ कोर्स। ये 5 टेस्ट कंप्लीट हैं और इससे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी इनकी मात्रा कितनी रह रही है और क्या कारण है जिस वजह से ये सिम्टम्स आ रहे हैं। उस हिसाब से हम देखेंगे अगर वाकई में कैल्शियम की मात्रा कम है ब्लड में, देन वी शुड टेक कैल्शियम सप्लीमेंट्स। नथिंग लाइक होम्योपैथी दोस्तों। होम्योपैथी ट्रीट सेफली एंड श्योरली। यहाँ भी होम्योपैथी की बहुत कारगर दवाएँ आती हैं जो कि
कैल्शियम और विटामिन डी के लेवल्स को नॉर्मल रखेंगी, उसको बढ़ाएंगे अगर वो कम है तो ब्लड में। और एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर करूंगा आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दोस्तों, कैल्शियम का लेवल ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। जैसे मैं ना कि ऐसी कैल्शियम खाना शुरू कर दें, सप्लीमेंट्स शुरू कर दें, तो नो, दैट इज़ ऑल्सो रॉन्ग। क्यों, अगर कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाए तो उससे किडनी स्टोन्स बार बार होंगे, तकलीफ़ देंगे, रिकरेंट किडनी स्टोन्स होंगे। आपका बोन्स जो है वो वीक हो जाएंगी, इंस्टेड ऑफ बीइंग स्ट्रॉन्ग वो वीक हो जाएंगी। मेल्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फीमेल्स में दोस्तों ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज हाई लेवल ऑफ कैल्शियम ऑल्सो इंटरफेयर विद ब्रेन वर्किंग, हार्ट एंड ब्रेन के वर्किंग में इंटरफेयर करता है। इसलिए नॉर्मल लेवल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। हाँ, अगर कम है तो ये दवाएँ ज़रूर लीजिए होम्योपैथी में। सबसे पहले सबसे फॉरमोस्ट दोस्तों कैलकेरिया फॉस, इट्स एन हाउस होल्ड नेम नाउ। कैलकेरिया फॉस याद रखें दोस्तों, 6x पोटेंसी में लेंगे, टैबलेट्स में, टैबलेट फॉर्म में आती हैं। एडल्ट्स की डोजेज रहेगी अबव 18 ईयर्स, यू कैन टेक 4 टैबलेट्स 4 टाइम्स अ डे। टंग पे रखे, स्वालो करनी है, विद वाटर यू कैन टेक, अदरवाइज मोर डिजॉल्विंग रहती है, डिजॉल्व हो जाती हैं। 4 टैबलेट्स 4 टाइम्स अ डे। और बच्चों में देनी है तो हम 2 टैबलेट्स 4 टाइम्स अ डे। इसको ओवर पीरियड ऑफ टाइम दें, फॉर 3 to 6 मंथ्स कंटिन्यूटी में दें, और कैल्शियम लेवल चेक करवाते रहें, आपका कैल्शियम बढ़ेगा। सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट मेडिसिन दोस्तों कैलकेरिया कार्ब, पर्टिकुलरली जहाँ ओबीज पेशेंट्स रहती हैं, जब कैलकेरिया कार्ब की हमने डिस्कशन की है। कैलकेरिया कार्ब दोस्तों कैल्शियम लेवल कम रह रहा है इन ओवरवेट पेशेंट्स, 200 पोटेंसी याद रखें, केवल 4 बूंदें, और हफ्ते बाद रिपीट करेंगे। आप एक दिन फिक्स कर लीजिए, फॉर एग्जांपल एवरी संडे, ओनली 4 ड्रॉप्स डायरेक्टली यू कैन प्लेस ऑन द टंग, या 1 टीस्पून ऑफ वाटर उसमें ले सकते हैं, और एवरी संडे इसको लेते रहें। कैलकेरिया फॉस याद रखें 6x, 4 गोलियाँ दिन में 4 बार कंटिन्यूटी मिलें, और कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में हफ्ते में केवल 1 बार। इसके साथ दोस्तों इफ़ नीडेड वी कैन ऑलवेज ज्वाइन पेटेंट मेडिसिन आती है, होम्योकैल आती है SBL की, और हमारे क्लिनिक में यूज़ होती है दोस्तों। बायोफोर्स की भी हैं, बहुत अच्छी हैं, द अल्टीमेट कैल्शियम वी यूज़, वी कैन ऑलवेज ज्वाइन दैम, उसको प्रिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन दोस्तों ये दवाएं हैं, और कैल्शियम का टेस्ट करवाते रहिए, 100% इम्प्रूवमेंट रहती है। अपना ख्याल रखें दोस्तों। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत बेहतरीन लगा होगा। इसको सेव कीजिए, इसको शेयर कीजिए, नॉलेज इस प्रिवेंशन बढ़ाने से और बढ़ती है। कोई और इम्पॉर्टेंट आपको अगर किसी इन्फॉर्मेशन पे चाहिए, नॉलेज चाहिए, कोई डिसऑर्डर, कोई डिजीज़, कोई सिम्टम्स, यू कैन ऑलवेज मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, यू कैन आइदर मेल मी ऑल्सो ऑन gurunanak cares@gmail.com। बने रहें गुरु नानक केयर्स के साथ दोस्तों, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। अगले वीडियो तक टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ एंड गॉड ब्लेस।